तो कल हमने लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट अच्छे से डिस्कस कर लिए थे। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपसे डिस्कस किए और आपको एक एक्सरसाइज होमवर्क को दिया था। तो आई होप आपने एक्सरसाइज कंप्लीट किया होगा। फिर भी कुछ डाउट्स अगर आपको आए होंगे तो आप डाउट पहले आज क्लियर कर लो। तो एक्सरसाइज मेरे सामने पड़ा है, आपके सामने भी पड़ा है। फटाफट डाउट नंबर बोलते चलो। डाउट नंबर 11, ओके। डाउट नंबर 11 है, लेट a1 कॉमा a2 कॉमा सो ऑन कॉमा an बी fixed such that f of x is equals to x minus a1 into x minus a2 into so on into x minus an where limit x goes to a1 of f of x what where नहीं, यहाँ पे what है, what limit x goes to a1 f of x question mark for a for a is not equals to a1 a2 so on an compute limit x goes to a of f of x। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो यहाँ सबसे पहले तो हमें लिमिट x गोज टू a1 f ऑफ x पूछा है। यहाँ ध्यान रहे बच्चों, लिमिट्स चैप्टर में एक छोटा सा क्वेश्चन पहले देखते हैं। दो छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ। यहाँ आप लिमिट चैप्टर में अभी नेक्स्ट सेशन में पढ़ोगे लिमिट्स यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अगर कोई क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। एक है लिमिट x गोज टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, और एक क्वेश्चन है लिमिट x गोज टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है? अगर मैं यहां लिमिट डायरेक्ट प्लेस करूंगा तो 4 माइनस 4 न्यूमरेटर 0 आ रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा है। न्यूमरेटर चाहे जो आए, आपको उससे लेना देना नहीं है। डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं आता है ना, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसी को कहते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो भी इसका आंसर आएगा, आंसर तो 0 आने वाला है, वो लिख लोगे। लेकिन यहां आप 7 प्रकार के इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ोगे। कितने प्रकार के? 7 टोटल। तो उसमें से एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, जब वो 7 पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे हम। यहां अगर 2 प्लेस करूंगा तो 4 माइनस 4 0 आएगा, डिनोमिनेटर में भी 0 आएगा। न्यूमरेटर चाहे जो रहे, डिनोमिनेटर अगर 0 है तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। अगर न्यूमरेटर 0 नहीं है, डिनोमिनेटर 0 है, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, लेकिन लिमिट इज नॉट डिफाइंड होगा। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 0 है तो फिर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते हो। माने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लिमिट का वैल्यू कब प्लेस कर सकते हो? जब दोनों 0 नहीं है, या फिर डिनोमिनेटर 0 नहीं है। जब दोनों 0 नहीं है, या फिर डिनोमिनेटर 0 नहीं है, या सिंपली डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा वो गलत भी होगा। एक छोटा सा मैं और एक केस ले लेता हूँ। यहाँ डिनोमिनेटर 0 नहीं है, यहाँ दोनों 0 है। यहाँ की केस मैं थोड़ा बदल देता हूँ। न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है। एक केस और ले लेता हूँ। लिमिट x गोज टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। यहाँ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों 0 नहीं है। और एक केस और लेता हूँ, लिमिट x गोज टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। यहाँ दोनों 0 है। यहाँ न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0 है।
यहाँ न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0 है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है। ये दोनों केसेस सेम हो गई क्या? ये दोनों केसेस सेम हो गई। यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ, x² + 4 डिवाइडेड बाय x - 2 लिख लेता हूँ। न्यूमरेटर इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 है। यहाँ न्यूमरेटर इज नॉट इक्वल टू 0 एज वेल एज डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 है, और यहाँ न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0 एज वेल एज डिनोमिनेटर इज इक्वल टू। इन तीनों केसेस में आप लिमिट को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। माने लिमिट आप डायरेक्टली अप्लाई कहाँ कर सकते हो? जहां दोनों में से कोई एक 0 नहीं है, तब यहां आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हो। समझ रही है बात? उसमें यहां आंसर 0 आएगा, यहां आंसर नॉट डिफाइंड आएगा, यहां आंसर समथिंग अपॉन समथिंग आएगा, और यहां आंसर आने का बाकी है अभी। यहां इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आएगा। यहां इसे क्या कहते हैं? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इसे हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे या कोई लिमिट का मेथड यूज करके सॉल्व करेंगे, लेकिन इतने सेक्शन में आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ वापस। इस क्वेश्चन में ये सब फिक्स नंबर दिए, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस दिया है। लिमिट एक्स गोज टू a1, एफ ऑफ एक्स निकालने का है। तो लिमिट एक्स गोज टू a1 एफ ऑफ एक्स माने क्या होगा? लिमिट एक्स गोज टू a1 x - a1 x - a2 सो ऑन x - an, ऐसे कुछ बनेगा। ये डिनोमिनेटर क्या है इसका? 1 है ना, जो कि नॉट इक्वल्स टू, मतलब लिमिट आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो यहाँ क्या आएगा? a1 - a1, यहाँ क्या आएगा? a1 - a2, और यहाँ क्या आएगा? a1 - an। a1 - a1 0 बनेगा, और इस 0 की वजह से पूरा का पूरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? 0। तो आंसर विल कम 0। क्लियर हो गया पहला। सेकंड चीज, फॉर a इज नॉट इक्वल टू a1 a2 सो ऑन an, कंप्यूट एफ ऑफ एक्स। तो यहां पर भी वही चीज, वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। लिमिट एक्स गोज टू a एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स गोज टू a x - a1 x - a2 सो ऑन x - an। डिनोमिनेटर क्या है? 1 है। यू कैन मेक यूज ऑफ डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन ऑफ द लिमिट्स। तो क्या आएगा? a - a1 इंटू a - a2 इंटू सो ऑन a - an। खत्म हो गया। क्लियर? अब आपको ये पता नहीं है कि ये कितने ऑड ब्रैकेट है या इवन ब्रैकेट है, ये भी पता नहीं है कि a नॉट इक्वल्स टू गिवन है, ठीक है ना, लेकिन लेस देन है, ग्रेटर देन है, ऐसा कुछ पता नहीं है। तो हमें ये आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, इस चक्कर में हम पढ़ ही नहीं सकते हैं। बस हम क्या कर सकते हैं? x की जगह a सब्स्टिट्यूट करके यहाँ तक आंसर को छोड़ सकते हैं। क्लियर हो गया बात? तो दोनों क्वेश्चंस किसके ऊपर डिपेंड है? डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा है या 0/0 फॉर्म नहीं है, हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लिमिट का कर सकते हैं। इसके ऊपर ये क्वेश्चन डिपेंड करता था। क्लियर हो गया? लिख लो। आपका है 22nd क्वेश्चन यहां दिया है। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ cos x डिवाइडेड बाय पाई - 2x where x is not equals to π/2, 3 where x is equals to π/2, and if limit x goes to π/2 f of x is equals to f of π/2, find the value of k। ये सब गिवन है। then find the value of k। ठीक है, देखते हैं इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। यहां ध्यान रहे,
ये क्वेश्चन आपको डाउट क्यों है इसमें? ये क्वेश्चन में डाउट इसलिए है कि आपका आगे अभी चैप्टर होना बाकी है, लिमिट कैसे निकाला जाता है ये प्रोसेस अभी आपका होना है, बाकी है, इसीलिए आपका ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है। यहाँ एक चीज़ ध्यान रहे कि लिमिट x टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स, x टेंड्स टू पाई बाय 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ पाई बाय 2 है और एफ ऑफ पाई बाय 2 का वैल्यू क्या है? 3 है। माने ये लिमिट एग्जिस्ट करता है और इसका वैल्यू क्या है? 3 है। लिमिट एग्जिस्ट करता है माने लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एज वेल एज राइट हैंड साइड लिमिट दोनों इक्वल है और दोनों का आंसर क्या है? 3 है। तो मैं ये क्वेश्चन बच्चों आपको दो तरीके से समझा के बताता हूँ। एक तरीका वो जिसमें आप LHL RHL पढ़े हो और एक तरीका जो आगे पढ़ने वाले हो। ठीक है, आगे पढ़ने वाले हो थोड़ा सा मुश्किल जाएगा लेकिन हम कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, एज लिमिट x goes to pi by 2 of f of x is equals to f of pi by 2, therefore limit x goes to pi upon 2 of f of x is equals to 3, क्योंकि x is equals to pi by 2 पे f of x का वैल्यू क्या है? 3 है, माने f of pi by 2 हो गया 3। मतलब ये एग्जिस्ट करता है और LHL is equals to RHL है। therefore limit x goes to pi by 2 minus of f of x is equals to लिमिट x goes to pi by 2 प्लस ऑफ f of x, दोनों के आंसर क्या होने चाहिए? 3 होने चाहिए। ठीक है, तो पहले इस प्रोसेस से, ये प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग कट है, वैसे जब आपका चैप्टर आगे जाएगा तो आप बड़े शॉर्ट में इसको कर सकते हो, लेकिन हम अभी हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन रखेंगे क्योंकि हमने अभी LHL RHL ही पढ़ा है, उसके आगे हम नहीं बढ़े हैं। ठीक है, तो उस तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले LHL निकाल लेते हैं। LHL is equals to limit x goes to pi by 2 minus of f of x, that is limit h goes to 0 f of pi by 2 minus h, that is limit h goes to 0 f of pi by 2 minus h means k cos pi by 2 minus h divided by pi minus 2 pi by 2 minus h। जितनी जगह x था उतनी जगह मैंने क्या प्लेस कर दिया? पाई बाय 2 माइनस एच। यहां तक क्लियर हो गया? दैट इज इक्वल्स टू लिमिट एच गोज टू 0 के कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। यहां देखो बच्चों 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस पाई प्लस पाई कैंसिल हो जाएगा, -2 इंटू माइनस एच प्लस 2h हो जाएगा। क्लियर? अब हमारा ये रूल होने का है, लेकिन एज अ स्टैंडर्ड रूल अभी के लिए एक्सेप्ट करो, आगे तो मैं इसका प्रूफ सब आपको समझा के दूंगा। लिमिट एच गोज टू 0 साइन एच अपॉन एच हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो यहां पे आंसर k बाय 2 इंटू 1 आएगा, मीन्स k बाय 2 आएगा। अब RHL का भी आंसर क्या आएगा? k बाय 2 आएगा। कोई भी एक निकाल लो, ठीक है ना। मैंने इस तरीके से निकाला, आप घर को ये तरीका ट्राई करो, उसका भी आंसर आपका क्या मिलेगा? आपको k बाय 2 ही मिलेगा। मतलब k बाय 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, क्योंकि ये रिलेशन है। इसको चाहो तो आप क्या लिख लो? रिलेशन नंबर 1 लिख लो। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 k बाय 2 इज इक्वल टू 3, दिस विल इंप्लाई k इज इक्वल टू 6, then value of k here we are getting 6। मैंने LHL से करके दिया, आप घर को RHL से करके देखो। अब यही क्वेश्चन, सपोज आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिमिट की हेल्प नहीं लेना है, हेल्प तो लेना ही पड़ता है क्योंकि ये क्वेश्चन किससे होता है? सब्स्टिट्यूशन से होता है। किससे होता है? सब्स्टिट्यूशन से होता है। तो मैं इतना सब कुछ न लिखते हुए ये वाला स्टेटमेंट लिखता हूं। ये कौन सा? एज लिमिट x गोज टू पाई बाय 2 f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर लिमिट x गोज टू पाई बाय 2 f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3, दैट इज लिमिट x गोज टू पाई बाय 2 k इंटू कॉस पाई बाय 2 x डिवाइडेड बाय पाई माइनस
2x इज इक्वल्स टू 3। अब मैं यूज करूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड माने दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, एक तो LHL है या RHL है। क्या है? एक तो LHL है या RHL है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हम, ये जो x टेंड्स टू π/2 है ना, इसको किस में बदलते हैं? h टेंड्स टू 0 में बदलते हैं। तो h टेंड्स टू 0 में बदलने के लिए x की जगह एक तो π/2 प्लस h प्लेस करो या x की जगह π/2 माइनस h प्लेस करो। जनरली हम क्या पुट करते हैं? π/2 प्लस माइनस से तो मैं करके ही बताया हूं, क्लियर। तो अब क्या करूंगा मैं? π/2 प्लस h प्लेस करके देखता हूं। तो पुट x इज इक्वल टू π/2 प्लस h एज x goes to π/2, this will imply h goes to, देखो यहां पे x इज इक्वल टू π/2 प्लस h है। जैसे जैसे x π/2 की तरफ जाएगा h किधर जाएगा? 0 की तरफ जाएगा। नहीं समझ रहे होंगे तो एक छोटा सा एग्जांपल लो। मैं 4 इज इक्वल टू 1 प्लस h लिख सकता हूं। h का वैल्यू क्या होगा यहां पे? 3। मैं 4 इज इक्वल टू 2 प्लस h लिखता हूं। h का वैल्यू क्या होगा? 2। मैं 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 लिखता हूं। h का वैल्यू क्या होगा? 1। मैं 4 इज इक्वल टू 3.1 प्लस 0.5 लिख लेता हूं। h सॉरी प्लस h लिखता हूं, तो h का वैल्यू यहां क्या होगा? 0.5। मैं 4 इज इक्वल टू 3.9 प्लस h लिखता हूं। h का वैल्यू क्या होगा? मैं 4 इज इक्वल टू 3.99999 सो ऑन प्लस h लिखता हूं, तो h का वैल्यू क्या होगा? 0.000001 ऐसे कुछ तो होगा। माने जैसे जैसे ये नंबर 4 की तरफ जा रहा है h किधर जा रहा है? मीनिंग देखो यहां, जैसे जैसे ये x π/2 की तरफ जाएगा तब π/2 इज इक्वल टू π/2 होने के लिए h किधर जाएगा? 0 की तरफ जाएगा। तो ये ऐसे लिखने का प्रोसेस होता है। तो क्या बन जाएगा? नया क्वेश्चन, लिमिट, नई लिमिट बनेगी, लिमिट h गोज टू 0 k एज इट इज cos π/2 प्लस h डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 इंटू π/2 प्लस h इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 3। अब cos π/2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो यहां क्या आएगा? लिमिट h गोज टू 0 माइनस k साइन h डिवाइडेड बाय माइनस 2h इज इक्वल टू 3। माइनस माइनस कैंसल, k/2 इंटू लिमिट h गोज टू 0 साइन h डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू 3, then k/2 into 1 is equals to 3, then k is equals to 6। दोनों मेथड एक ही है, कुछ नहीं है। यहां हमने जितना डेफिनेशन पढ़े हैं LHL RHL, लिमिट कब एग्जिस्ट करता है या जब एग्जिस्ट करता होगा तब LHL इज इक्वल टू RHL रहना चाहिए, तो LHL इज इक्वल टू RHL का आंसर 3 होना चाहिए। दोनों में से कोई भी एक उठा लिया मैंने, उसको सॉल्व करके उसका आंसर 3 कंसीडर कर लिया, k का वैल्यू मुझे मिल गया। सब्स्टिट्यूशन में भी मैं वही कर रहा हूं, ठीक है ना। एक तो k प्लस सॉरी π/2 प्लस h प्लेस करूंगा या π/2 माइनस h प्लेस करूंगा। माने मैं एक तो LHL यूज कर रहा हूं या फिर RHL यूज कर रहा हूं। जनरली हम क्या यूज करते हैं? मैक्सिमम क्वेश्चन में RHL यूज करते हैं, दैट कन्वीनियंट होता है, इसीलिए प्लस साइन के साथ अलजेब्रा कन्वीनियंट होता है माइनस साइन से ज्यादा, तो इसीलिए हम वो यूज करते हैं। तो दोनों तरीके से मैंने ये क्वेश्चन करके दिखाया। k का वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है? 6। लिख लो। इसे आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कह सकते हो, ठीक है। जो आपका है वो है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सारी जगह इसका कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन हम करेंगे। क्वेश्चन है, प्रूव दैट
लिमिट x गोज टू 0 साइन 1 अपॉन x डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हमें शो करना है। माने LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL होगा, यहाँ पे होना ही चाहिए, तभी तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ एक चीज ध्यान रखो, इस क्वेश्चन का हम कुछ छोटा सा फायदा लेंगे जो फ्यूचर में हमारे बहुत ज्यादा काम का है। साइन थीटा ये एक ऑसिलेटरी फंक्शन है, ठीक है ना। जैसे सेविंग मशीन का नीडल होता है, वो नीडल पर्टिकुलर डेप्थ में जाता है और पर्टिकुलर हाइट तक आता है, ठीक है, वो वैसे ही ऊपर नीचे होते रहेगा। इसी तरीके से साइन का जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 है। माने साइन का वैल्यू एक ऑसिलेटरी वैल्यू है बिटवीन -1 एंड 1। क्लियर? अब यहां बहुत से बच्चे ऐसे सोचते हैं कि साइन 1/0 माने साइन 1/0 मीन साइन इंफिनिटी। तो साइन इंफिनिटी क्या लिखा जाए? ओके, तो साइन π/2 1 होता है। अब बहुत बड़ा वैल्यू हो गया इंफिनिटी माने, प्लस इंफिनिटी माने, तो π/2 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा सोचते हुए स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि इसका वैल्यू 1 ही होना चाहिए। समझ में आ रही ना मेरी बात? जब मैक्सिमम एंगल π/2 है उसके लिए ही 1 है, उससे बड़ा भी एंगल बन रहा है तो 1 पे ही जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। तो कितना भी बड़ा बने तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पे जाएगा? 1 पे। तो ऐसा सोचते समय बच्चे क्या सोचते हैं कि इंफिनिटी जब रहेगा वेरी लार्ज तो भी आंसर क्या रहेगा? 1। दिस इज रॉन्ग। ओके, यहां ध्यान रहे, साइन इंफिनिटी इज अ ऑसिलेटरी नंबर विच ऑसिलेट्स बिटवीन -1 एंड 1, जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि वो नंबर ऑसिलेट हो रहा है बिटवीन -1 to 1। क्लियर? तो बहुत जगह इसका हमें यूज आगे करना पड़ेगा। बहुत क्या कहते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जेई मेंस के लिए इसके बनते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें तगड़ा होता है इन टाइप के क्वेश्चंस में। और ये एक स्पेशल टाइप ऑफ लिमिट्स भी है। ऑसिलेटरी टाइप ऑफ लिमिट्स जब पढ़ोगे आप, या कंटिन्यूटी में पढ़ोगे, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी जैसे टॉपिक्स जब पढ़ोगे, तब आपके ये बहुत ज़्यादा काम का है। देखते हैं, हियर वी आर हैविंग LHL इज इक्वल्स टू लिमिट x गोज टू 0 माइनस ऑफ f ऑफ x, दैट इज लिमिट x गोज टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, दैट इज लिमिट, यहां गलती कर दिया ना मैं, h गोज टू 0 चाहिए था, h गोज टू 0 f ऑफ माइनस h, माने लिमिट h गोज टू 0 1 अपॉन, सॉरी साइन भी है, साइन 1 अपॉन h या -1 अपॉन h, माइनस साइन न्यूमरेटर पे लिखो, डिनोमिनेटर पे लिखो, कहीं पे भी लिख सकते हो। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। लिमिट h गोज टू 0 साइन 1 अपॉन h। अभी अभी मैंने रफ में सॉल्व करके बताया, यहाँ 0 अगर रखूंगा मैं तो इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि h ग्रेटर देन 0 है। h टेंड्स टू 0 मीन्स लिटिल मोर देन 0 हो गया है, तो यहाँ इन्फिनिटी आएगा। तो एन ऑसिलेटरी नंबर बिटवीन -1 एंड 1 आएगा, तो दैट इज -1 इंटू एन ऑसिलेटरी नंबर बिटवीन -1 एंड 1। ओके, अब ये ऑसिलेटरी नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये जब पॉजिटिव रहेगा तब आंसर नेगेटिव रहेगा, ये जब नेगेटिव रहेगा तब आंसर पॉजिटिव रहेगा। क्लियर? अब आप बोलोगे सर 0 भी तो हो सकता है, हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। RHL निकालते हैं। RHL इज इक्वल्स टू
लिमिट x गोज टू 0 प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो क्या आएगा, लिमिट h गोज टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h, दैट इज लिमिट h गोज टू 0 एफ ऑफ h, दैट इज लिमिट h गोज टू 0 साइन 1 अपॉन h, that is an oscillatory number between -1 and 1। दोनों आंसर्स डिफरेंट है, दोनों आंसर्स क्या है, डिफरेंट है। ओके, अब यहां एग्जैक्ट 0 कभी नहीं आएगा, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, लेकिन h गोज टू 0 है या x गोज टू 0 है, करेक्ट नो, यहाँ एग्जैक्ट आंसर 0 कभी नहीं आएगा, लिटिल मोर देन 0 या लिटिल लेस देन 0। यहाँ लिटिल मोर देन 0 होगा तो लिटिल लेस देन 0 बन जाएगा, और यहाँ लिटिल लेस देन 0 होगा तो लिटिल मोर देन 0, और लिटिल मोर देन 0 होगा तो लिटिल लेस देन 0। दोनों जगह एक ही आंसर रहने वाला है, लेकिन एक जगह नेगेटिव बन रहा है और एक जगह पॉजिटिव बन रहा है। तो यहाँ RHL एज LHL is not equals to RHL, therefore limit x goes to 0 f of x does not exist। बच्चों ये बोर्ड के लिए बिल्कुल डिटेलिंग वे हो गया, समझ में आया ना, ये बोर्ड पैटर्न से या पूरा कॉन्सेप्ट प्रॉपर 100% हमें समझने के लिए हो गया। हम शॉर्ट में इसे कैसे कर सकते हैं, LHL is equals to limit x goes to 0 minus of sin 1 upon x। तो लिमिट x goes to या फिर डायरेक्टली लिख लो, ठीक है ना, 0 माइनस मीन्स नेगेटिव नंबर मीन्स माइनस साइन 1 अपॉन 0 प्लस, समझ में आया ना, उस नेगेटिव नंबर का माइनस साइन आपने बाहर निकाल लिया, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा करके वैसे बन जाएगा। अब ये क्या बन गया, साइन इन्फिनिटी, एन ऑसिलेटरी नंबर बिटवीन -1 to 1, और राइट हैंड साइड भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो आप, करेक्ट। तो इस तरीके से भी आपको LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL मिलेगा। छोटे छोटे नोटेशंस, छोटी छोटी स्टेप्स, उनको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंस यहाँ इस चैप्टर में रखता है, जो धीरे धीरे आपका कैलकुलस का प्लेटफॉर्म स्ट्रॉन्ग बनाते जाएगा। ओके, ये सब चीज़ें आपको कैलकुलस पढ़ते समय बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है, लिख लो। ये भी कंप्लीट कर सकते हो आप, ठीक है, मैंने एक करके दिया, दूसरा भी कंप्लीट कर सकते हो। इन इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन एफ ऑफ ए एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स। इसके कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह हमें अभी सॉल्व नहीं करने के हैं, लेकिन एक्चुअली हमें धीरे से लिमिट्स में से एंट्री किस में करना है, कंटिन्यूटी में, कंटिन्यूटी से एंट्री किस में करना है, डिफरेंशिएशन में, और डिफरेंशिएशन से फिर डेरिवेटिव में, और बाद में चालू होगा आपका सफर। ओके, तो यहां ये चीज यही से अब डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं कुछ ग्राफ्स आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं। सपोज ये पहला ग्राफ है, कोई एक फंक्शन लिया मैंने, जैसे ये ऐसे कोई ग्राफ बना लिया, ये है ए, यहां मैं हॉलो निकाल लेता हूं, यहां पे है L। ओके, इस ग्राफ को आप रीड करके क्या चीजें निकालोगे वो मैं आपको निकाल के बताता हूं। पहली चीज इस ग्राफ में निकल रही है कौन सी, नंबर वन, लिमिट x गोज टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू L। ग्राफ रीड करना सीखो, जैसे जैसे x को a की तरफ लेके जाऊंगा, y किसकी तरफ जा रहा है, L की तरफ। दूसरी चीज
लिमिट x गोज टू a प्लस एफ ऑफ x इज ऑल्सो इक्वल्स टू l। जैसे जैसे x को a की तरफ राइट से लेके जाऊंगा, y देखो किधर जा रहा है, l की तरफ जा रहा है। y नीचे नीचे आएगा ना, x उधर से इधर आ रहा है तो y ऊपर से नीचे आ रहा है। जैसे x a के पास पहुंचेगा वैसे y l के पास पहुंचेगा, माने y का वैल्यू वेरी क्लोज टू l हो गया, माने लिमिटिंग वैल्यू y का l हो गया। दोनों इक्वल है, मतलब क्या हो रहा है यहां से, लिमिट x गोज टू a एफ ऑफ x एग्जिस्ट कर रहा है, डिफाइंड है, ठीक है ना, एग्जिस्ट कर रहा है, डिफाइंड है, और उसका वैल्यू क्या है, इज इक्वल्स टू l है। तीसरा एफ ऑफ a क्या है, क्या है एफ ऑफ ए ग्राफ में, है ही नहीं है। ग्राफ में एफ ऑफ ए कहीं पे भी प्लॉट नहीं है क्या, दिख रहा है क्या, एक्स का वैल्यू ए लोगे तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, पता ही नहीं है, हॉलो बनाया है वहां पे, है क्या, कहीं पे दिख रहा है, कोई डॉट वॉट दिख रहा है क्या कहीं पे, कहीं पे नहीं दिख रहा है, यहां हॉलो है, माने एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड, एफ ऑफ ए यहां पे डिफाइंड नहीं है। ये हो गया हमारा पहला केस, ऐसा केस जिसमें लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है एक्स टेंड्स टू ए पे, लेकिन एफ ऑफ ए डिफाइंड नहीं है। दूसरा केस, दूसरा केस पहले केस में हम एग्जाम्पल लेते हैं, पहले केस का पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, इतने बोर्ड पे सभी नहीं आएंगे तो एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने क्वेश्चन ले लिया लिमिट x गोज टू 2 एक्स स्क्वेयर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, सॉल्व करके दिया हूं मैं इसे, इसका अगर LHL निकालूंगा RHL निकालूंगा तो दोनों का आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, दोनों का आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहां पे LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू 4 आएगा, माने लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है एंड आंसर इज कमिंग 4। बट एफ ऑफ 2 डोमेन में नहीं है 2, इस फंक्शन के डोमेन में है क्या 2, 2 रखोगे तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 0, न्यूमरेटर 0 बने ना बने उससे लेना देना नहीं है, डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए। तो एफ ऑफ 2 इज नॉट डिफाइंड। जब हमने इसका ग्राफ बनाया था, ग्राफ भी बना के बताया था मैंने आपको, जब हमने इसका ग्राफ बनाया था तो वो ग्राफ कुछ ऐसे बना था, यहां सपोज 2 है तो यहां हॉलो था और यहां कौन था, 4। यहां दोनों तरफ एरो, x प्लस 2 का ग्राफ बना था हमारा, किसका ग्राफ बना था, x प्लस 2 का। देखो जैसे x 2 की तरफ जाएगा y 4 की तरफ जा रहा है, जैसे x राइट से 2 की तरफ जाएगा y 4 की तरफ आ रहा है, माने LHL इज इक्वल टू RHL है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन f ऑफ 2 डिफाइंड नहीं है, ग्राफ पे हॉलो बन रहा है। समझ में आया, ये है डिफरेंस। केस 2 ये मिटा देता हूं, ये रहने देता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल निकाल लेता हूं क्योंकि ये ऑलरेडी मैं आपको एग्जाम्पल पढ़ा चुका हूं, आपके रजिस्टर में नोटेड है। दूसरा केस लेते हैं, केस 2 में एक ग्राफ और लेते हैं। सपोज कोई फंक्शन ऐसे है,
कितनी पॉसिबल केसेस हो सकती है सब मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ओ, ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। किसका ग्राफ है ये? एफ ऑफ एक्स का। यहां जब एक्स ए की तरफ जा रहा है तो वाई देखो इधर 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 यहां तक जा रहा है, माने ये है, ये आंसर L1 है। माने जैसे जैसे एक्स ए की तरफ लेफ्ट से जा रहा है, वाई किसकी तरफ जा रहा है? L1 की तरफ जा रहा है। क्लियर? अब एक्स राइट से ए की तरफ जा रहा है तो ये इधर जाएगा, वाई इधर 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 यहां तक आएगा, बरोबर है। वाई किधर जा रहा है? L2 की तरफ। क्लियर? माने यहां पे लिमिट एक्स गोज टू ए प्लस ए माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है? L1 है। एंड लिमिट एक्स गोज टू ए प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है? L2 है। और यहां L1 इज नॉट इक्वल्स टू L2 है। L1 छोटा है, L2 बड़ा है, नॉट इक्वल्स टू है। L1 इज नॉट इक्वल्स टू L2, देयरफॉर LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL है। मतलब लिमिट एक्स गोज टू ए, एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब एफ ऑफ ए देखो, एफ ऑफ ए क्या है? L1 ही है। एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या है? L1 ही है। x का वैल्यू a रखोगे तो y का वैल्यू यहां पे है, ये y कोऑर्डिनेट यहां का क्या दिख रहा है? L1 दिख रहा है। माने एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या है? L1 है। विच इज डिफाइंड, ये डिफाइंड है। यहां डिफाइंड नहीं था, यहां लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था लेकिन एफ ऑफ ए डिफाइंड नहीं था। ग्राफ ऐसा बना, कंटिन्यूअस दिख रहा है लेकिन बीच में कहीं तो भी हॉलो आ गया। पाथ सेम है, उसी पाथ पे, लेकिन पाथ पे हॉलो है। यहां लिमिट्स डिफरेंट है, LHL RHL डिफरेंट है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब पाथ बदल रहे हैं। माने फंक्शन की ग्राफ में जंप है। एफ ऑफ ए डिफाइंड है और वो L1 के जितना है। नेक्स्ट, इसी में ही दूसरा केस बन सकता है, यहां हॉलो कर दो, यहां सॉलिड कर दो, फिर भी बात तो वही बनेगी ना। एफ ऑफ ए डिफाइंड रहेगा, पहले वैल्यू L1 था तो अब क्या रहेगा? L2, बाकी की चीजें तो सेम रहेगी, तो उसको हम नया केस नहीं बनाते हैं, इसको रहने देते हैं। तीसरा केस में ग्राफ अगर डिस्कस करते हैं हम किसी फंक्शन का, तो सपोज ये है, यहां रखते हैं हॉलो, यहां सॉलिड और यहां हॉलो। ये है एक्स एक्सिस पे यहां ए, एक्स डैश वाई, वाई डैश ओ। जैसे एक्स ए की तरफ जाएगा, वाई L1 की तरफ लेफ्ट से, और राइट से जब जाएगा तब y L2 की तरफ। और ये कौन है? ये है एफ ऑफ ए। समझ में आई बात? ऐसा और नो? पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो निकालना जानते हो ना? तो यहां ए पॉइंट है तो ये पॉइंट कौन सा हो गया? ये कोऑर्डिनेट कौन सा हो गया? एफ ऑफ ए, क्योंकि ये ग्राफ किसका है? एफ ऑफ एक्स का है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ये ग्राफ है। यहां लिमिट x गोज टू a माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है? L1 है। लिमिट x गोज टू a प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है? L2 है। मतलब लिमिट x गोज टू a एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि L1 इज नॉट इक्वल्स टू L2 है। ओके, यहां पे भी डज नॉट एग्जिस्ट था लेकिन एफ ऑफ ए डिफाइंड नहीं था। यहां पर भी डज नॉट एग्जिस्ट है लेकिन एफ ऑफ ए डिफाइंड है, और वो किसके इक्वल है? L1 के इक्वल है। और यहां पर भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, एफ ऑफ ए डिफाइंड है लेकिन ना तो L1 के इक्वल है ना L2 के इक्वल है। ठीक है, तो हियर
एफ ऑफ ए इज डिफाइंड एंड एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू L1 और L2। ना तो L1 के इक्वल है ना। इसमें भी बहुत सारे टाइप बन सकते हैं। ये डॉट इसके ऊपर हो सकता है, ये डॉट इसके नीचे हो सकता है। मैंने कहा ले लिया बीच में, तो यहां 3 केसेस बन सकती है। समझ में आया? इसमें और एक केस बन सकती है कि एफ ऑफ ए डिफाइंड ही नहीं है, तो डॉट ही हट गया, माने लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है और एफ ऑफ ए डिफाइंड भी नहीं है। समझ में आया? तो जितनी सारी केसेस आप बना सकते हो तीनों के बारे में, इतनी बना सकते हो। एक, इसमें डॉट को ऊपर नीचे या पूरा हटा के हम केस डिस्कस कर सकते हैं। और आखिरी केस मैं यहां बना लेता हूं, चौथा केस, फोर्थ केस का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ये ग्राफ मैंने ऐसे कुछ बना लिया, ये है ए, ये है एल, ये है एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। यहाँ सॉलिड बना लेते हैं या कुछ भी नहीं बना लेते हैं, प्लेन लाइन रखते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, LHL एल है, RHL एल ही है, माने लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। एफ ऑफ ए डिफाइंड है और उसका भी आंसर क्या है, एल ही है। माने यहां हमें LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, एफ ऑफ ए मिल रहा है। ग्राफ ड्रॉ करते समय कहीं पे भी पेन उठाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, कंटिन्यूअस है। यहाँ पे पेन उठाने की जरूरत है, यहाँ पेन उठाने की जरूरत है, यहाँ पेन उठाने की जरूरत है, यहाँ पेन उठाने की जरूरत नहीं है। आप घर को ये डिस्कशन अलग अलग ग्राफ्स में कर सकते हो कि कब कब आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ती है। 3 चीजें आपको रखनी है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एंड एफ ऑफ ए। ठीक है, ये तीनों जब इक्वल रहेंगे तब ओनली in that case you will not need to lift your pen while drawing the graph। बाकी सभी केसेस में आपको पेन क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। कहीं पे ग्राफ का पाथ सेम रहेगा लेकिन बीच में गड्ढा रहेगा, जंप मारना पड़ेगा। कहीं पे पाथ सेम नहीं रहेगा तो भी जंप करना पड़ेगा, पेन को नीचे से ऊपर लेके जाना पड़ेगा या ऊपर से नीचे लाना पड़ेगा आपको ग्राफ बनाते समय। क्लियर हो गया? लिख लो जो भी लिखना है। हैं अब प्रॉपर एंट्री करते हैं हम लिमिट्स चैप्टर में न्यूमेरिकल्स के सेक्शन में। तो उसके लिए न्यूमेरिकल्स को पढ़ने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। ठीक है ना, क्या समझना पड़ेगा हमें, द अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। ध्यान रहे बच्चों, कैलकुलस में या हर किसी चैप्टर में अपना खुद का एक अलजेब्रा होता है। अपना खुद का एक अलजेब्रा माने पहले उस अलजेब्रा को हमें समझना पड़ेगा और उसी अलजेब्रा को फॉलो करते हुए हमें उस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स ऑपरेट करना पड़ेगा या न्यूमेरिकल्स करना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल आपसे मैं डिस्कस करता हूं। सपोज कोई क्वेश्चन है, लिमिट x गोज टू a f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, दो फंक्शन गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू a निकालना है। तो आप ऐसे समय अकॉर्डिंग टू द अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स फंक्शन को माने लिमिट को ऐसे लिख सकते हो। क्या किया मैंने, इसको भी लिमिट दे दिया सेपरेट, इनटू इसको भी लिमिट दे दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये
लिमिट्स के अलजेब्रा के लिए फुलफिल करता है, लिमिट्स का अलजेब्रा ऐसे अलाउड करता है। लेकिन यही जब हम डेरिवेटिव चैप्टर में एंट्री करेंगे, ठीक है, तो डेरिवेटिव के न्यूमेरिकल्स करते समय हमें किसका अलजेब्रा फॉलो करना पड़ेगा? ऑब्वियसली डेरिवेटिव का, ठीक है ना। तो अगर मुझे दिया है डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तब मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। डेरिवेटिव मुझे ऐसा करने के लिए अलाउ नहीं करता है, लिमिट अलाउ करता है। तो इसीलिए हर चैप्टर में, चाहे वो कैलकुलस का रहे या ना रहे, हर चैप्टर में उसके न्यूमेरिकल्स चालू करने के पहले हमें कहाँ कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए? व्हाट इज अलजेब्रा? अलजेब्रा मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीप्लिकेशन पे, एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे, डिवीजन पे, उस पर्टिकुलर प्रोसेस का ऑपरेशन कैसे होता है। यहाँ ये गलत है। यहाँ क्या रूल बनता है? यहाँ बनता है एफ ऑफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। पहला फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन, डेरिवेटिव में, है ना। लिमिट में अलाउ कर रहा है सेपरेट सेपरेट लिखना, डेरिवेटिव में अलाउ कुछ चीजें कॉमन भी होती है, जैसे लिमिट एक्स गोज टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस या माइनस जी ऑफ एक्स है, तो इसे आप कैसे लिख सकते हो? लिमिट एक्स गोज टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस या माइनस लिमिट एक्स गोज टू ए जी ऑफ एक्स। डेरिवेटिव में भी यही चीज अगर ऐसे है तो डेरिवेटिव में ये फुलफिल हो रहा है, माने डेरिवेटिव भी ऑल्सो इसको क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। यहां डी डी एक्स चाहिए था, माने प्लस माइनस है तो फॉलो कर रहा है। तो कुछ चीजें दोनों जगह सेम भी हो सकती है, कुछ चीजें दोनों जगह क्या है? डिफरेंट है। इसीलिए हर चैप्टर में न्यूमेरिकल्स में एंटर करने के पहले उसका अलजेब्रा क्या है वो आपको समझ में रखना पड़ेगा। तो यहाँ इसीलिए इसकी जरूरत है हमें, द अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। तो कुछ अलजेब्रिकल फॉर्म्स यहाँ पे स्टडी हम करते हैं। लेट लिमिट एक्स गोज टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एंड लिमिट एक्स गोज टू ए g of x is equals to m। then पहला लिमिट x goes to a f of x प्लस माइनस g of x लेना है, तो f प्लस माइनस g of x, x प्लस माइनस g of x को कैसे लिख सकते हो? लिमिट x goes to a f of x प्लस या माइनस जी ऑफ एक्स। और इसी को कैसे लिख सकते हो? लिमिट एक्स गोज टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स गोज टू ए जी ऑफ एक्स। ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लिमिट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लिमिट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, माने आप ब्रैकेट ऐसे रिमूव कर सकते हो। ये तो फंक्शन का नोटेशन हो गया, फंक्शन चैप्टर में जो हम पढ़े हैं। इसका आंसर क्या है? एल है, प्लस माइनस इसका आंसर हमने क्या रखे है? एम। तो ये हो गया प्लस माइनस के लिए। दूसरा लिमिट एक्स गोज टू ए एफ इंटू जी ऑफ एक्स। अब प्रोडक्ट के लिए देखते हैं, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? लिमिट एक्स गोज टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अब लिमिट ओवर प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन भी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो लिमिट एक्स गोज टू ए पहला फंक्शन इंटू लिमिट एक्स गोज टू ए दूसरा फंक्शन। पहले फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एल है और दूसरे फंक्शन का क्या लिया है हमने? एम लिया है। ओके, अब देखते हैं डिवीजन के लिए। लिमिट एक्स गोज टू ए एफ डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? लिमिट एक्स गोज टू ए
एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, डिवीजन है। और इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, लिमिट एक्स गोज टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स गोज टू ए जी ऑफ एक्स। माने डिवीजन में भी लिमिट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, न्यूमरेटर का एज वेल एज डिनोमिनेटर का। इसका आंसर क्या है, एल। इसका आंसर क्या है, एम। लेकिन ध्यान रहे एम कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो प्रोवाइडेड एम इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर है वो एम, वो 0 नहीं होना चाहिए। फोर्थ वन, लिमिट एक्स गोज टू ए के इंटू एफ ऑफ एक्स, या इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख लेते हैं, वेयर के इज कांस्टेंट, वेयर के इज कांस्टेंट। तो इसी को कैसे लिख सकते हो, लिमिट एक्स गोज टू ए के इंटू एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू के एज अ कांस्टेंट बाहर निकालो। इस के में एक्स है ही नहीं है, लिमिट किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, जो फंक्शन एक्स का होगा, क्योंकि एक्स गोज टू ए है। तो के को बाहर उठा के रख दिया, प्रोडक्ट में है, और लिखेंगे क्या, लिमिट एक्स गोज टू ए एफ ऑफ एक्स दैट इज के इंटू एल। ठीक है। फिफ्थ वन इज लिमिट एक्स गोज टू ए मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये लिमिट मॉड के अंदर भी जाएगा, लिमिट कहाँ जाएगा, मॉड के अंदर भी लेके जा सकते हो। दैट इज मॉड्यूलस ऑफ लिमिट एक्स गोज टू ए एफ ऑफ एक्स, जिसका आंसर देखिए हमने एल। तो यहां बन जाएगा मॉड्यूलस ऑफ एल। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ वन, लिमिट एक्स गोज टू ए एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स। क्लियर। ऐसे समय हम क्या करेंगे, अंदर भी लिमिट लेके जाएंगे और पावर में भी लिमिट लेके जा सकते हैं। लिमिट का अलजेब्रा बहुत ही सिंपल है। इसका आंसर क्या है, एल, और इसका आंसर क्या है, एम। माने फाइनली द आंसर इज एल टू द पावर एम। बाद में सैंडविच थ्योरम वगैरह आता है, वो तो आगे पढ़ लेंगे हम। ठीक है, इन इक्वेशंस आते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है सेवंथ वन, इफ लिमिट एक्स गोज टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, देन लिमिट एक्स गोज टू ए 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स विल इक्वल्स टू 0, क्योंकि 1 अपॉन प्लस इंफिनिटी रहे या 1 अपॉन माइनस इंफिनिटी रहे, आंसर क्या आएगा, नियर टू 0 आएगा। मान लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, इसलिए दैट आंसर इज रिटर्न 0। ये 7 रूल है, 2 इन इक्वेशन के रूल है, तो सैंडविच थ्योरम के समय हम पढ़ेंगे। इतना अलजेब्रा अभी आपके काम का है। तो लिमिट का अलजेब्रा बहुत ही सिंपल है, चाहे प्लस रहे, माइनस रहे, प्रोडक्ट रहे, डिवीजन रहे, मॉड्यूलस रहे, पावर का पावर रहे, किसी नंबर का पावर रहे, फंक्शन के पावर में फंक्शन रहे, तो आप लिमिट को सेपरेटली लिख सकते हो। क्लियर, लिख लो सभी। गया अल्जेब्रा ऑफ लिमिट। लिमिट को आप लिमिट एक्स टेंड्स टू ए को न्यूमेरिकल में कैसे ऑपरेट करोगे, इसका ये ब्लूप्रिंट हो गया। अब देखते हैं लिमिट में इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, बस इसके भरोसे लिमिट्स के टाइप गिरते हैं। ठीक है ना, इनडिटरमिनेट DE चाहिए था, ओके। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में फॉर्म्स के भरोसे ही लिमिट के अलग अलग टाइप गिरते हैं, और अलग अलग टाइप में या फिर उन पर्टिकुलर टाइप्स में आपको क्या रूल रेगुलेशंस फॉलो करने के हैं,
उस हिसाब से लिमिट के न्यूमेरिकल्स सॉल्व होते हैं। अब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ये टोटल 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, ठीक है। सबसे पहला और मेन है 0 डिवाइडेड बाय 0, ठीक है। सेकंड वन इज इंफिनिटी डिवाइडेड बाय इंफिनिटी। थर्ड वन इज इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। फोर्थ वन इज 0 टू द पावर 0। फिफ्थ वन इज इंफिनिटी टू द पावर 0। सिक्स्थ वन इज, एक बीच में छूट गया, चलो उसको सिक्स्थ वन लेते हैं। सिक्स्थ वन इज 0 इंटू इंफिनिटी। एंड सेवंथ वन इज, ये कोई ऑर्डर से नहीं लिख रहा हूं मैं, 7 अलग अलग है ये, 1 टू द पावर इंफिनिटी। माने किसी भी न्यूमेरिकल में आप इन 7 में से एक को फेस करोगे। किसको फेस करोगे? 7 में से एक को फेस करोगे। इनको कहा जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। एक एक एग्जाम्पल मैं सबका आपको देता हूं। जनरली हम, ये मेन इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, लिमिट्स का ये मेन इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। बाकी के ये जो है, इनके क्वेश्चंस को हम इसमें बदल लेते हैं पहले और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसीलिए मेन कौन हो गया? 0 डिवाइडेड बाय 0। एक एग्जाम्पल हर किसी का मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। पहला, सपोज इसके लिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया, लिमिट x गोज टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अगर मैं x का वैल्यू 2 प्लेस कर दूं तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, नीचे 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। माने ये क्या है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ऑफ द टाइप 0 डिवाइडेड बाय 0। एक ऐसे लेते हैं, लिमिट x गोज टू 0 1 माइनस 1 अपॉन x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, या यहां पे लिख लेता हूं मैं साइन x, साइन ऑफ x। यहां 1 माइनस 1 अपॉन 0 आएगा, 1 अपॉन 0 इंफिनिटी होता है, तो ये पूरा माइनस इंफिनिटी या इंफिनिटी बन रहा है। और ये 1 अपॉन साइन x, साइन 0 होता है, यहाँ 1 अपॉन 0 आएगा। यहाँ सीधा सीधा यहाँ पे क्या लिख लो? कोसेक x लिख लो, तो 2 प्लस इंफिनिटी, माने ये कौन सा फॉर्म हो गया? इंफिनिटी डिवाइडेड बाय इंफिनिटी वाला फॉर्म हो गया। क्लियर? या फिर और दूसरा कोई एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैंने लिख लिया, लिमिट x गोज टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। क्या आएगा आंसर? इंफिनिटी डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, क्योंकि x का वैल्यू मैं क्या प्लेस करने जा रहा हूं? इंफिनिटी प्लेस करने जा रहा हूं। क्लियर? नेक्स्ट है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। फॉर एग्जाम्पल, लिमिट x गोज टू इंफिनिटी 1 अपॉन, सॉरी, लिमिट x गोज टू 2 कर देता हूं, x माइनस 2 प्लस या माइनस, प्लस या माइनस दोनों लिख सकते हो। मैं यहाँ वहाँ माइनस लिखा हूँ, इसलिए यहाँ माइनस लिख रहा हूँ। x इंटू एक्स माइनस 2, या यहाँ लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4। यहाँ 2 प्लेस करोगे तो 2 माइनस 2 0, 1 अपॉन 0 क्या होगा? इंफिनिटी। यहाँ 2 प्लेस करोगे तो 4, 4 माइनस 4 0, 1 अपॉन 0 मीन्स इंफिनिटी। कौन सा फॉर्म बन रहा है? इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। देन 0 टू द पावर इंफिनिटी, लिमिट, फॉर एग्जाम्पल, लिमिट x गोज टू 0 साइन x टू द पावर 1 अपॉन x, है ना? साइन 0 का वैल्यू क्या है? 0 का पावर क्या है? 0 टू द पावर 0 चाहिए था, मैंने 0 टू द पावर इंफिनिटी ले लिया। ऐसे ले लेते हैं, साइन x ब्रैकेट टू द पावर x, साइन 0 का वैल्यू 0 है, पावर में x है, उसका भी वैल्यू क्या है?
0, माने लिमिट जब अप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आ रहा है मेरा 0 टू द पावर 0 आ रहा है। ठीक है, इसका और कोई एक एग्जाम्पल और लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिमिट x गोज टू इंफिनिटी 1/x टू द पावर 1/x टू द पावर, ये इंफिनिटी 1/इंफिनिटी माने 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी टू द पावर 1/x ले लेते हैं तो भी क्या हो जाएगा 0 टू द पावर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इंफिनिटी टू द पावर 0, इसका एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल लिमिट x गोज टू 0 कोसेक x टू द पावर x, कोसेक x इंफिनिटी हो जाएगा, पावर x है तो x गोज टू 0 है, 0 इंटू इंफिनिटी। फॉर एग्जाम्पल लिमिट x गोज टू 0 1/x इंटू साइन x, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाला सेक्शन है इस टाइप के क्वेश्चंस का। 1/x क्या है, इंफिनिटी बन जाएगा, और साइन x क्या बन जाएगा 0, माने ये कौन सा फॉर्म हो गया 0 इंटू इंफिनिटी या इंफिनिटी इंटू 0। और लास्ट है एग्जाम्पल लिमिट x गोज टू 0 cos x टू द पावर 1/x, cos x का वैल्यू cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 का पावर क्या है 1/x है, 1/x माने 1/0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा इंफिनिटी। ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स अब आपको फेस करना पड़ेगा। हर इनडिटर्मिनेट के फॉर्म के हिसाब से क्वेश्चन में आपको अलजेब्रा चलाना पड़ेगा, या पर्टिकुलर किसी इनडिटर्मिनेट फॉर्म के लिए कोई मेथड फिक्स किया गया होगा, उस मेथड को फॉलो करते हुए आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना पड़ेगा। मेनली आप बोर्ड के लिए कौनते इनडिटर्मिनेट फॉर्म देखोगे 0/0, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, 1 टू द पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 2 3 और 4, ये 4 फॉर्म्स के क्वेश्चंस आप जो सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस होता है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फेस करोगे। ओके, जेई में सभी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के साथ में आपको खेलना है, उसके हिसाब से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। क्लियर हो गया? तो ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म लिख लो, एग्जाम्पल्स अभी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सीधा सीधा ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही सिर्फ अभी मेंशन कर लो। आते हैं हम इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स में, माने लिमिट्स में आपको इन 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म के साथ में कितने टाइप के सेक्शंस में न्यूमेरिकल्स करने के, कितने सेक्शंस में न्यूमेरिकल्स डिवाइड हो सकते हैं। तो इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स, लिमिट्स को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला होता है अलजेब्रिक और दूसरा होता है नॉन अलजेब्रिक। ठीक है, अलजेब्रिक लिमिट्स में पहला लिमिट होता है यूजिंग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है यूजिंग फैक्टराइजेशन, यूजिंग फैक्टराइजेशन, तीसरा होता है रैशनलाइजेशन यूजिंग रैशनलाइजेशन, चौथा होता है यूजिंग स्टैंडर्ड, कोई रूल है थ्योरम है, यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स, और पांचवा होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लिमिट्स एट इंफिनिटी।
ठीक है, पांचवा क्या होता है, लिमिट्स एट इंफिनिटी। ऐसे 5 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखना है। यहां ध्यान रहे, यूजिंग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में आपको 7 में से कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं मिलेगा, और इधर सब क्या मिलेंगे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलेंगे। यूजिंग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में सपोज कोई क्वेश्चन आ गया, लिमिट एक्स गोज टू 2 एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3, तो इसका आंसर 0/0, या कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, तो ऐसे समय आप क्या करोगे, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दो, माने सब्स्टिट्यूट कर लो डायरेक्टली लिमिट्स को। तो 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 + 3, आंसर विल कम 4 डिवाइडेड बाय 5। हमें इन सभी को यहां तक लाना है और फिर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करना है, माने इनडिटर्मिनेट फॉर्म को डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर सब्स्टिट्यूट करना है लिमिट को, और वही उसी के लिए हमें हमारा अलजेब्रिकल स्किल यूज करना है। ये हो गया अलजेब्रिक लिमिट्स। नॉन अलजेब्रिक लिमिट्स में सबसे पहला आता है टी लिमिट्स। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे टाइप देखोगे आप, sin x/x यूज करके, सब्स्टिट्यूशन करके। ठीक है, इसमें भी ये सब अलजेब्रिकल मेथड्स यूज होती है, रैशनलाइजेशन भी यूज होता है, फैक्टराइजेशन भी यूज होता है, ये स्टैंडर्ड लिमिट भी यूज होता है, लिमिट्स एट इंफिनिटी भी होता है, सब कुछ होता है। माने जितना अलजेब्रा में होता है उतना उधर अलजेब्रा तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना। अब x की जगह sin x रहेगा, यहाँ x के फंक्शंस है तो वहाँ किसके हैं, sin x के है, या tan x के है, या कोई भी 6 में से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स बाद में आता है लॉगरिदमिक या एक्सपोनेंशियल। ठीक है, यहां लॉगरिदमिक फंक्शंस आएंगे फिर से वापस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस e⁻x e⁻x, उनके साथ लिमिट को कैसे ऑपरेट किया जाता है, इसके स्पेशल कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे, कुछ अलजेब्रिकल मेथड्स पढ़ेंगे और अप्लाई करेंगे उनको अलग अलग प्रकार के न्यूमेरिकल्स में। फिर आता है इधर लिमिट ऑफ द फॉर्म 1⁻∞। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जेई के लिए, जेई मेंस के लिए इसी में से ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं, 1⁻∞ के फॉर्म वाले। ओके, तो ये हो गया हमारा ट्री डायग्राम जो कि हमें लिमिट्स में कंप्लीट करना है। तो कल हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से चालू करेंगे। उसके पहले आपके लिए ये जो एक्सरसाइज 29.2 है आरडी का, ये एज मैं होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, लिमिट यूजिंग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ही है, माने डायरेक्ट एक्स की जगह आपको क्या करना है, वो लिमिट प्लेस करके उसको सिंप्लीफाई करना है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो मैं क्लियर करके दूंगा। तो 29.2 इज फॉर योर होमवर्क। कल मैं यहाँ से चालू करूँगा। ठीक है, सेकंड से लिख लो ये सब।